हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन केशिकीय जल पौधों को सरलता से उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि वह जड़ों के स्तर के नीचे रहता है। तर्क केवल गुरुत्वीय जल ही पौधों के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है गुरुत्वीय जल व केशिकीय जल। गुरुत्वीय जल व केशिकीय जल। सबसे पहले हम गुरुत्वीय जल को देखेंगे। गुरुत्वीय जल, भूमि में विभिन्न प्रकार के जल पाए जाते हैं जिनमें से केवल कुछ ही पादप को उपलब्ध होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्वीय जल क्या होता है। मृदा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण मृदा में कुछ जल होता है जो भूमि में चट्टानों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जो भूमि में चट्टानों पर जाकर एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार के जल को गुरुत्वीय जल कहते हैं। गुरुत्वीय जल जो है यह पादपों को उपलब्ध नहीं होता है, यह पादपों को प्राप्त नहीं होता है। पादप इस जल को उपयोग में नहीं ले सकते हैं। साथ ही यदि हम केशिका जल की बात करें, केशिका जल, तो यह वह जल होता है जो पतली परत के रूप में मृदा के सूक्ष्म छिद्र में पाया जाता है। यह पतली परत के रूप में मृदा के सूक्ष्म छिद्र में पाया जाता है। यह पतली परत के रूप में मृदा के सूक्ष्म छिद्र में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा जल होता है जो पादपों को प्राप्त होता है। अब यदि हम दिए गए प्रश्न को देखें तो अभिकथन में कहा गया है केशिकीय जल पौधों को सरलता से उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि वह जड़ों के स्तर के नीचे रहता है। यह बिल्कुल गलत है। केवल एकमात्र जल यही होता है जो पौधों को उपलब्ध होता है। तर्क में कहा गया है केवल गुरुत्वीय जल ही पौधों के लिए उपलब्ध होता है, तो यह भी गलत है। गुरुत्वीय जल को तो पौधे ले ही नहीं सकते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।